Welcome to Online Engineering, my dear friends. Myself Prakashan Singh, and now I represent under the topic of phase or equilibrium of constitutional diagram is known as iron and iron carbide diagram. Okay? So अभी तक फेज डायग्राम में सबसे जो इम्पोर्टेंट लेक्चर होगा हमारा वो आयरन एंड आयरन कार्बाइड डायग्राम होगा। ये हमारा 5th नंबर का सिस्टम है। ओके, 5th नंबर का 5th फेज सिस्टम है। अभी तक हमने जैसे कि रिकॉलिंग अगर करें तो 1 से लेके जो हमने 4th नंबर तक का जो फेज डायग्राम पढ़ा था उसमें हमने कूलिंग कर्व हमने ड्रॉ किया था। ठीक है, कूलिंग कर्व के हिसाब से ही हमने इजीली सारे के सारे इनके फेसेस को हमने ड्रॉ किया था। और मैंने लेक्चर के दौरान मैंने ये भी बताया था कि इस 5वें नंबर में भी कूलिंग कर्व का ही यूज होगा। ओके, बट यहाँ पे हम डील कर रहे हैं आयरन के साथ, यहाँ पे हम आयरन के साथ डील कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने ये देखा था कि हम जो एलिमेंट्स की अलाई कर रहे हैं उनमें आयरन नहीं था। डन। सो माय डियर फ्रेंड्स, पीरियोडिक टेबल में एक चीज आपको नोट करना है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, सारे के सारे एलिमेंट, इनका जो कूलिंग कर्व होगा डिट्टो ऐसा होगा। केवल एक फेज का ट्रांसफॉर्मेशन होगा और ये फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा लिक्विड से लेकर सॉलिड तक। ठीक, बट एक्सेप्ट आयरन, इसमें से केवल अगर आयरन को हटा दिया जाए तो सारे के सारे एलिमेंट का केवल सिंगल स्टेट में फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा। लेकिन आयरन का जो कूलिंग कर्व निकाला जाएगा उसमें जो फेज का ट्रांसफॉर्मेशन माय डियर फ्रेंड्स होगा वो मल्टी स्टेप में होगा। इस तरीके से इसमें मल्टी स्टेप में फेज का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। डन। तो चलिए इसको जरा आयरन के कूलिंग कर्व के बारे में हम देखते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप हम आयरन के कूलिंग कर्व के बारे में देखते हैं। अब ऐसा हम क्यों देख रहे हैं, मैंने 1000 बार आपको चिल्ला के बताया है कि अंडर द प्लॉटिंग ऑफ फेज डायग्राम हमें कूलिंग कर्व के ही हिसाब से फेज डायग्राम को ड्रॉ करना होता है। इतना क्लियर है? कूलिंग कर्व के ही हिसाब से हमें फेज डायग्राम को ड्रॉ करना होता है। मैंने लेक्चर के शुरुआत में बताया था कि पांचों के पांचों जो भी हमारे सिस्टम है, चाहे वो आइसोमॉर्फस सिस्टम हो या यूटेक्टिक या पार्शियल यूटेक्टिक या फिर लेयर सिस्टम या फिर आयरन एंड आयरन कार्बाइड डायग्राम, इन सब में हमें कूलिंग कर्व की ही हेल्प से आपको फेज डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, सो 1 to 4 हमने कूलिंग कर्व देखा था, उसमें आयरन नहीं था। तो केवल सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मेशन कूलिंग कर्व वहां से निकला। बट जहां आयरन आया तो वो किसमें आया? सिस्टम 5th में आया, आयरन एंड आयरन कार्बाइड डायग्राम। तो इसमें अगर आता है आपका आयरन, तो आयरन का कूलिंग जो बिहेवियर होता है, कूलिंग जो नेचर होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है। उसमें सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, उसमें मल्टी फेज ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। इसीलिए आयरन को पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट है केवल आयरन को छोड़ दिया जाए तो सबका सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा, केवल आयरन में मल्टी फेज होगा। इसीलिए आयरन को सिविल एंड मैकेनिकल का बैकबोन बोला जाता है। ओके, बैकबोन बोला जाता है इसीलिए आयरन को, इसीलिए सिविल एंड मैकेनिकल का बैकबोन बोला जाता है। आयरन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर सिविल इंजीनियरिंग एज वेल एज मैकेनिकल इंजीनियरिंग। डन, इज इट ओके? तो चलिए आयरन का कूलिंग बिहेवियर एक बार देख लेते हैं और इसी हिसाब से आयरन एंड आयरन कार्बाइड डायग्राम का फेज सिस्टम हमें प्लॉट करना है। इज इट ओके? यहां से हमें मिलेगा टेम्परेचर, हम कोट करेंगे और उस टेम्परेचर पे हमें डेल्टा फेराइट या गामा आर्सेनाइड ये सब या अल्फा फेराइट ये सब हमें जो मिलेंगे डिफरेंट टेम्परेचर पे, कैसा स्ट्रक्चर बीसीसी स्ट्रक्चर होगा, उसके एवरेज नंबर ऑफ एटम कितने होंगे। तो यहाँ से हमें टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू फेराइट, एस्टोनाइट एंड सिमेंटाइट, इन सब चीजों के बारे में हमें स्टडी करना होगा, उनके टेम्परेचर को, उनके स्ट्रक्चर्स को कोड करना होगा। एंड देन वी हैव टू प्लॉट द आयरन एंड आयरन कार्बाइड डायग्राम। हमें आयरन एंड आयरन कार्बाइड डायग्राम को प्लॉट करने के लिए हमें चीजों को याद करने की जरूरत नहीं है। जनरली हर एक स्टेज पे, हर एक प्लेटफॉर्म पे क्या किया जाता है, आयरन एंड आयरन कार्बाइड डायग्राम को पहले पूरा प्लॉट कर दिया जाता है कि ये ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, ऐसा होगा, ये होगा, इस टेम्परेचर पे होगा, वो होगा, और उसके बाद एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। बट हमारा शुरू से अप्रोच क्या रहा है कि हमें कोई भी चीज याद नहीं करनी है। ठीक है, हमें कोई भी चीज याद नहीं करनी है, हमें बिल्कुल बेसिक टूल्स को लेना है। बेसिक टूल्स क्या है कि 1 to 4 कूलिंग बिहेवियर को फॉलो करके हमने फेज डायग्राम बनाया। और ऑफ कोर्स 5वां सिस्टम भी कूलिंग बिहेवियर से ही बनेगा, बट 5वां सिस्टम जो है वो उसके साथ हम आयरन से डील कर रहे हैं।
और अंडर द पीरियोडिक टेबल केवल आयरन को छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे कूलिंग बिहेवियर केवल सिंगल स्टेज में फॉलो करते हैं, बट आयरन का मल्टी स्टेप में होता है। तो आयरन का कूलिंग बिहेवियर हम मल्टी स्टेप में देखेंगे और इसके हिसाब से हम डेटा कलेक्ट करके टेम्परेचर, चाहे जो भी ऑस्टेनाइट, फेराइट, चाहे जो भी स्ट्रक्चर्स होंगे, नंबर एवरेज नंबर ऑफ एटम होंगे, उनको कलेक्ट करके हम प्लॉट करेंगे आयरन एंड आयरन कार्बाइड डायग्राम के फेज सिस्टम को। डन, क्लियर। चलिए, सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे कूलिंग बिहेवियर में आप देखोगे कि जैसे ये नीचे आओगे, नीचे के डायरेक्शन में जैसे अगर ये आते हो तो ये होता है कूलिंग नेचर। ऑफ कोर्स कि यहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर है, यहाँ पे ये कौन सा टेम्परेचर, हम किस टेम्परेचर की तरफ हम आ चुके हैं, हम टी रूम की तरफ आ रहे हैं, टी रूम टेम्परेचर पे आ रहे हैं। और ये कौन सा टेम्परेचर है, टी मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर। ये जो टेम्परेचर है ये टी मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर है। और हम टी मेल्टिंग से अगर टी रूम की तरफ आते हैं, इस डायरेक्शन में आते हैं, जस्ट ऐसे ऐसे हम ऐसे उतर के हम आते हैं, तो ये हमारा कूलिंग बिहेवियर होगा। और इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम चलते हैं तो ये होगा हीटिंग बिहेवियर। ठीक है, ये होगा हीटिंग बिहेवियर। ये इतना क्लियर है। ये टेम्परेचर वाली लाइन है, ठीक है, ये टेम्परेचर वाली आपकी लाइन है। चलिए, ओके फाइन। अब टी मेल्टिंग पॉइंट 1538 क्या होता है, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर होता है। ठीक है, 1538 डिग्री सेल्सियस। सो 1538 डिग्री सेल्सियस को आपने कोट किया है। यहाँ पे आयरन यहाँ पे लिक्विड स्टेट में था, पूरा पिघला हुआ था, पूरा मेल्ट था। क्लियर। अब ये चला कूल होते होते इस पॉइंट पे आया, इस पॉइंट पे ये लिक्विड में मिला। ठीक है, और उसके बाद ये लिक्विड से ट्रांसफॉर्म हुआ सॉलिड में, इस पॉइंट पे आके सॉलिड में ये पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। या और इसमें ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है लिक्विड टू सॉलिड एट कांस्टेंट टेम्परेचर की मैंने बात की है। दैट मींस व्हाट कि आइसोथर्मल ओके, एक आइसोथर्मल का डेटा हमें मिला कि हर एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आइदर फेज, तो इसको क्या आप बोलोगे, ये किस टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको बोलोगे आप फेज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसको आप बोलोगे फेज ट्रांसफॉर्मेशन 1538 पे। अब आगे हम चलते हैं। अब यहां से ये जो टोटल का टोटल सॉलिड में कन्वर्ट हो चुका है, अब ये यहां से जो ऐसे चलेगा, इस तरीके से जो चलेगा, इस तरीके से, तो फिर से इतनी दूरी ये टेम्परेचर लॉस करेगा, ये इतना टेम्परेचर लॉस करेगा। 1538 से उतर के ये 1400 पे आएगा, 1400 पे आएगा। और इसका फर्स्ट बार जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ये होगा क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये होगा क्रिस्टल स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, ये भी किस पे हो रहा है, ये भी हो रहा है आइसोथर्मली। दैट मींस व्हाट कि ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर का ट्रांसफॉर्मेशन हो जा रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो जा रहा है। दैट मींस व्हाट कि ये भी आइसोथर्मल है, सारे के सारे आइसोथर्मल है। और एक और चीज आपको कोट करनी है कि अगर हीटिंग, अगर कूलिंग इस डायरेक्शन में हो रहा है और सारे के सारे फेज का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो उसके जस्ट अपोजिट अगर आप चलोगे, अगर जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में चलोगे तो क्या होगा, उसको बोलोगे आप रिवर्सिबल। ओके, तो आप यहाँ पे बोलोगे रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस को फॉलो करते हुए सारे के सारे आइदर फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है या फिर स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और लास्ट में एक चीज आएगी मैग्नेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, इसको मैं बताऊंगा कि किस टेम्परेचर पे आएगा। क्यूरी पॉइंट टेम्परेचर आपने सुना होगा, उस टेम्परेचर पे आता है। लेकिन अभी चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये 1400 डिग्री सेल्सियस पे अगेन ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अब फिर से टेम्परेचर डाउन हुआ, टेम्परेचर ये गिरते गिरते यहाँ अगेन यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, आइसोथर्मली ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। और वो कैसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, अगेन ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ क्रिस्टल स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन। दोबारा क्रिस्टल ने अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया। डन, दोबारा क्रिस्टल ने अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया। पहले कुछ और था, यहाँ पे वो क्रिस्टल कुछ और था। क्लियर है कि यहाँ पे वो क्रिस्टल कुछ और था, तो वो ट्रांसफॉर्म करके यहाँ पे वो क्रिस्टल कुछ और बन चुका है। और अगेन वो क्रिस्टल क्या करेगा, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेगा। डन, तो चलिए अभी तो सबसे पहले सारे के सारे टेम्परेचर को हम कोट करते हैं, बाद में हम बताएंगे, देखेंगे कि कैसे क्रिस्टल कौन कौन से स्ट्रक्चर के ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। सपोज दैट यहाँ पे अगर बीसीसी होगा तो ये अपने स्ट्रक्चर को ट्रांसफॉर्म करके यहाँ पे आ जाएगा एफसीसी, और अगेन वो एफसीसी ट्रांसफॉर्म करके यहाँ पे आएगा बीसीसी। कोट करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये कि यहाँ पे अगर बीसीसी है, एवरेज नंबर ऑफ एटम NaV इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे वो आ जाएगा एफसीसी आ जाएगा, जिसमें NaV इक्वल टू आपने कैलकुलेट कर रखा है क्रिस्टलोग्राफी टॉपिक नंबर फर्स्ट में कि एवरेज नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू 4। और अगेन क्या हुआ, अगेन क्रिस्टल का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो वो दोबारा बीसीसी में बदला और एवरेज नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू व्हाट 2। ओके, और ये नॉन मैग्नेटिक इन नेचर होगा माय डियर फ्रेंड्स, नॉन मैग्नेटिक नेचर होगा, नॉन मैग्नेटिक इन नेचर होगा। और यहां भी ये भी नॉन मैग्नेटिक इन नेचर होगा, क्लियर, इन नेचर।
ओके, और ये भी जो होगा, ये भी टेम्परेचर इस पोर्शन से अब चलो नीचे चलते हैं, तो ये भी जो हमें मिला है ये भी होगा नॉन मैग्नेटिक इन नेचर। अब अगेन टेम्परेचर का डाउनफॉल हुआ, यहां से ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर का ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, उसके बाद अगेन टेम्परेचर का जो डाउनफॉल हुआ तो वो 768 पे आके रुका, 768 पे आके रुका यहाँ पे, ठीक है। और 768 पे आके रुका तो इसी टेम्परेचर को बोला जाता है क्यूरी पॉइंट टेम्परेचर। ये कैसा टेम्परेचर होता है? ये मैग्नेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, जहां पे मैग्नेटिक ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसको बोला जाएगा क्यूरी पॉइंट टेम्परेचर। डन। यहां पे मैग्नेटिक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो आप यहां पे कोड करोगे कि मैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। यहां से पूरा का पूरा आपका जो आयरन होगा वो मैग्नेटिक इन नेचर का हो जाएगा। दैट मीन्स व्हाट कि इस टेम्परेचर 768 के ऊपर सपोज दैट ये आयरन है, ये आयरन का एक बार है, तो इसमें मैग्नेटिक नेचर नहीं होगा। अगर मैग्नेट को इसके पास लेके आओगे तो ये चिपकेगा नहीं, बट इस टेम्परेचर से अगर नीचे आपके पास ये आयरन बार होगा तो इसमें अगर मैग्नेट इसके पास में लेके आओगे तो ये चिपक जाएगा। ओके, तो ये मैग्नेटिक इन नेचर हो गया। तो इस टेम्परेचर 768 के नीचे जितना भी आयरन आप देखोगे वो सारे के सारे इलेक्ट्रिकल वाले यूज करते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को जाता है, हमने समर्पित कर दिया कि ठीक है हम सिविल वाले और मैकेनिकल वाले इतने टेम्परेचर के साथ खेल लेंगे, तुम लोग खेलो। तो ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए क्यों है? क्योंकि आर्मेचर की जो बाइंडिंग होती है, यहाँ पे नोट करो कि ये आर्मेचर की बाइंडिंग के लिए इस मैग्नेटिक नेचर का हमें आयरन चाहिए ही चाहिए, और मैग्नेटिक नेचर का आयरन के लिए हमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को एक माइंडसेट करना पड़ता है कि 768 के एबव हमें वर्क नहीं करना है। चलिए, तो ये सारे के सारे डेटा हो गए। अब इसमें किस किस टाइप के कैसे कैसे आयरन, कैसे कैसे नेचर के आयरन पाए जाते हैं उनको हम कोड करते हैं। ये सारे के सारे ट्रांसफॉर्मेशन को आप देख लो कि ये फर्स्ट स्टेज पे जो हुआ 1538 उस पे फेस ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, देन 1400 डिग्री सेल्सियस एंड 900 डिग्री सेल्सियस पे इन दोनों पे क्रिस्टल स्ट्रक्चर का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, देन 768 डिग्री सेल्सियस पे मैग्नेटिक नेचर का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ये इतना हुआ और ये सारे के सारे डेटा है। अब इसमें आप यहाँ पे डेल्टा फेराइट आपको आयरन मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे गामा ऑस्टेनाइट आयरन आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको अल्फा आयरन मिलेगा और यहाँ पे भी अल्फा आयरन मिलेगा। यहाँ पे हर जगह आप लिखोगे कि जो डेल्टा आयरन मिला, डेल्टा आयरन कहाँ से मिला? ये 1538 से डिग्री सेल्सियस से ये डेल्टा आयरन आपको मिलना शुरू हुआ है नीचे की तरफ आते समय, ठीक है। किस नेचर का है? बीसीसी स्ट्रक्चर है। एवरेज नंबर ऑफ एटम NaV की अगर बात करोगे तो यहाँ पे है 2। और कोई डेटा? नॉन मैग्नेटिक इन नेचर। तो ये इतना आपको डेटा एक मिला। उसके बाद गामा ऑस्टेनाइट आयरन की अगर बात करोगे, ये ऑस्टेनाइट, फेराइट, सीमेंटाइट, ये सब जितनी भी सारी चीजें हैं जब मैं फेस डायग्राम बताऊंगा तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। बट अभी के लिए जो भी इंपॉर्टेंट है उसको हम देखते हैं। तो ये 1400 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे FCC आपको मिलेगा जिसमें एवरेज नंबर ऑफ एटम इक्वल टू 4 हो जाएंगे और ये भी ऑल्सो नॉन मैग्नेटिक इन नेचर होगा। देन अल्फा फेराइट आयरन ये 910 डिग्री सेल्सियस पे मिलेगा, BCC इन नेचर होगा, एवरेज नंबर ऑफ एटम 2 होंगे और नॉन मैग्नेटिक इन नेचर होगा। और अगेन अल्फा आपको आयरन मिलेगा जो कि 768 डिग्री सेल्सियस पे ये मिलेगा, जो कि ऑल्सो BCC इन नेचर होगा, एवरेज नंबर ऑफ एटम इक्वल टू 2 होंगे और ये स्पेशली मैग्नेटिक इन नेचर होगा, ठीक है। तो ये इतने आपको डेटा मिलेंगे और इस डेटा को यूज करके दैट मीन्स व्हाट कि ये आपको टेम्परेचर का रेंज लेना होगा। आयरन एंड आयरन कार्बाइड डायग्राम पे आपको टेम्परेचर का रेंज सबसे पहले तो ये कोड करना होगा टेम्परेचर स्केल पे। आयरन एंड आयरन कार्बाइड डायग्राम पे टेम्परेचर के स्केल पे आपको ये सब टेम्परेचर सबसे पहले कोड करने होंगे और उसमें ये मेंशन करना पड़ेगा आपको, ये डेल्टा, गामा एंड अल्फा, ये आपको सबसे पहले मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद जो उसमें पेरिटेक्टिक, यूटेक्टिक एंड यूटेक्टॉइड जो भी रिएक्शन हो रहे हैं उसका 3 और टेम्परेचर होगा। तो यहाँ पे टोटल ये 4 टेम्परेचर हैं और प्लस 3 एक्स्ट्रा और टेम्परेचर आएंगे, तो टोटल 7 टेम्परेचर आपको टेम्परेचर स्केल पे लेना होगा। आयरन एंड आयरन कार्बाइड डायग्राम में 7 टेम्परेचर और फिर से जो कंपोजिशन की लाइन होगी, कंपोजिशन के लाइन में 0.2, 0.18, 0.1 एंड
008, तो इन सब तरीकों से आपको कंपोजिशन के अलग अलग लाइंस भी लेने पड़ेंगे। तो इतना आपको डेटा मिला। सबसे पहले कूलिंग बिहेवियर आयरन का अगर आप देखोगे तो इस टेम्परेचर पे कैसा आयरन का नेचर होगा वो मिला, इस टेम्परेचर पे कैसा आयरन का नेचर होगा, इस टेम्परेचर पे क्या होगा, इस टेम्परेचर पे क्या होगा। तो ये सब सारी डेटा आपको मिले और कूलिंग बिहेवियर आयरन का आपको समझ में आया यहाँ से। अब ये सारे डेटा को यूज करके चलो अब हम प्लॉट करते हैं आयरन एंड आयरन कार्बाइड डायग्राम। रटना नहीं है, हमें खुद डेवलप करना है। चलिए इसको डेवलप करते हैं। तो एक और चीज पॉइंट छूट रहा था, ये मैग्नेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मैग्नेटिक ट्रांसफॉर्मेशन कब होता है। मैग्नेटिक ट्रांसफॉर्मेशन आपका होगा क्यूरी पॉइंट टेम्परेचर पे, क्यूरी पॉइंट टेम्परेचर पे दैट मीन 768 डिग्री सेल्सियस पे। और रिवर्सिबल आइसोथर्मल होगा क्योंकि हर जगह रिवर्सिबल आइसोथर्मल की बात हो रही है। और फिर से यहाँ पे स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जो कि स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिख रहा है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन। ये बीसीसी था तो एक बार यहाँ पे क्रिस्टल स्ट्रक्चर का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, एफसीसी हो गया, और अगेन फिर से क्रिस्टल स्ट्रक्चर का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ये बीसीसी हो गया। तो एक क्रिस्टल के ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक तो फेस ट्रांसफॉर्मेशन जो हर जगह होता ही है। फिर अगर ये आयरन को छोड़ के जितनी भी एलिमेंट ले लो उनका कूलिंग बिहेवियर की अगर हम बात करें तो उनके कूलिंग बिहेवियर डायरेक्ट कैसे होता है कि ये लिक्विड है, लिक्विड से सॉलिड में बदला और देन ऐसे करके पूरा का पूरा ऐसे करके ये सीधे आ जाता। तो ये सब किसका होता है जो कि आप शुरू से पढ़ते आए हो, ये सारे एलिमेंट के लिए। बट आयरन में ये तीन ट्रांसफॉर्मेशन एक्स्ट्रा हो रहा है। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन एक हो रहा है और एक मैग्नेटिक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर? 2 स्टेप में स्ट्रक्चरल है और 1 स्टेप में मैग्नेटिक है। तो ये इतना आपको कोड करना पड़ेगा ब्रेन में। ये सब सारे के सारे डेटा आप कोड करो। उसके बाद आयरन एंड आयरन कार्बाइड डायग्राम के बारे में हम देखते हैं। चलिए, तो आयरन एंड आयरन कार्बाइड डायग्राम में हमें 4 टेम्परेचर तो एक मिले हैं। तो 4 टेम्परेचर को हमें माइंडसेट में बना के रखना है। ओके, और ये सारे स्ट्रक्चर्स कैसे हैं ये भी हमें समझ में आ गया है। तो सबसे पहले आप टेम्परेचर की स्केल ड्रॉ करो साथ में। ओके, अब कंपोजिशन लाइन ड्रॉ करो और दूसरी तरफ आयरन कार्बाइड के लिए आपको टेम्परेचर ड्रॉ करना है, टेम्परेचर स्केल। यहां पे एक चीज और कि कोई भी अगर डाउट हो तो आप PROFESSORPC01@gmail.com इस पे आप डायरेक्ट मेल कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो, या फिर व्हाट्सएप करेंगे, कॉल नहीं करेंगे। ये 9125935774 है। और या तो मेरे फेसबुक से जाके मैसेंजर से वहां से भी सेंड कर दे सकते हैं, प्रकाश सिंह से है आईडी। और टेलीग्राम का चैनल है, यहाँ से आपको डेली अपडेट मिलेगा। ठीक है, यहाँ से आपको डेली अपडेट मिलेगा।